सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाता है, जो उनके स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये ऊंची चट्टान हमारे जंगल के राजा पृथ्वी को एक सुविधाजनक मोर्चा देती है, जहां से वो अपने इलाके का जायजा ले सकता है और पास के बाड़े में मौजूद अपने शावकों को उनकी मां वसुंधरा के साथ खेलते हुए देख सकता है। इन सभी शावकों का जन्म इसी प्राणी उद्यान में 1 सितंबर सन 2015 को हुआ था। 2 से 3 साल के होते होते ये शावक स्वयं शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं और 12 सिंघे जैसे शिकार को आसानी से मार सकते हैं। 12 सिंघा भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े और वजनी हिरणों में से एक है। एक वयस्क 12 सिंघे का वजन तकरीबन 200 से 260 किलोग्राम तक का हो सकता है। इस प्राणी उद्यान में जहां एक तरफ 12 सिंघे जितने बड़े हिरण देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं की प्रजाति में काफी छोटे हिरण, पाड़ा और कांकड़ आदि को भी इसी प्राणी उद्यान में देखा जा सकता है। जब हिरणों की बात आती है तो याद आती है उनकी उछाल और उनकी रफ्तार की। इस श्रेणी में चीतल और कृष्ण मृग का शायद ही कोई मुकाबला हो। हमारे इस जीव का रफ्तार से भले ही कोई खास नाता ना हो, पर इन्हें जमीन पर रहने वाले सबसे ऊंचे स्तनपायी का तमगा हासिल है। एक नर वयस्क जिराफ 18 फीट तक ऊंचा और 1200 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। हालांकि सुजाता एक मादा जिराफ है और इसकी ऊंचाई 14 फीट और वजन 1000 किलोग्राम के करीब है। जिराफों की जीभ 18 इंच तक लंबी हो सकती है, जिससे उनको अपना भोजन पकड़ने में आसानी होती है। जहां जिराफ सबसे ऊंचे स्तनपायी हैं, वहीं इस प्राणी उद्यान के सबसे वजनी जीवों में से एक हैं ये दरियाई घोड़े। इनका वजन 1300 से 1500 किलोग्राम तक और ऊंचाई 3 से 5 फीट की हो सकती है। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं और अक्सर सिर्फ खाने के लिए ही पानी से बाहर आते हैं। आकार और वजन में दरियाई घोड़े को भी मात देने वाला गैंडा तकरीबन 5.5 फीट है। स्वभाव से शांत ये भीमकाय जीव बेहद आक्रामक और उग्र भी हो सकते हैं। इनकी नजरें कमजोर पर सुनने और सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। उद्यान के जीव जंतुओं को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ प्रत्येक जीव को मौसम, तापमान, उमस और उनके शरीर के अनुपात के हिसाब से भोजन दिया जाता है। यहाँ हर दिन करीब 600 किलोग्राम फल सब्जियां, 350 किलोग्राम अन्न दाल, 1200 किलोग्राम हरी पत्तियां एवं घास, 225 किलोग्राम मांस और 125 किलोग्राम मछली मंगाई जाती है। इस सामग्री से यहाँ के कर्मचारी जीवों के लिए उनके आहार के हिसाब से सही भोजन तैयार करते हैं। कैसा भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, यहाँ के प्राणियों को उनका भोजन सही समय पर मिले, इसके लिए ये लोग पूरे समर्पण से अपना काम करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ मौजूद ज्यादातर जीव जंतुओं को शायद एक ही नजरिए से देखते हों, पर यहाँ के ज्यादातर जीवों की अपनी एक पहचान और शैली है, जहाँ है जिसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना अच्छा लगता है। वहीं ये सिंह पूछ बंदर राजा अक्सर लोगों को दांत दिखाकर धमकाता नजर आता है। स्थानीय स्लॉथ भालू जामवंत को खाने के इंतजार में बाड़े का चक्कर काटते आसानी से देखा जा सकता है। वहीं ये कैरेकल दुनिया को उल्टा देखना पसंद करता है।
प्राणी उद्यान में रखे गए जीव जंतु उग्र और आक्रामक भी हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा और दृश्य ऐसा करके आप अपने जीवन और जीव दोनों की सुरक्षा से समझौता करेंगे। हालांकि अगर आप इन शानदार प्राणियों को और करीब से जानना चाहते हैं तो प्राणी उद्यान के एडॉप्शन कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए आप उद्यान के किसी भी जीव के रखरखाव का खर्च एक सीमित समय के लिए उठा सकते हैं। यहाँ के भ्रमण को सफल बनाने और आने वाले दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए यहाँ के कर्मचारी हर दिन अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ये हमें भले ही ना दिखे, पर इनकी कार्य कुशलता के बिना इस खुशनुमा माहौल, जितनी बाड़ों की साफ सफाई महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है समय समय पर जीवों की शारीरिक जांच और उनको स्वस्थ रखने के लिए लगने वाले टीके और दवाइयां। लखनऊ प्राणी उद्यान में जीव जंतुओं के लिए एक समर्पित चिकित्सालय है जो हर तरह के जरूरी संसाधनों से परिपूर्ण है। फिर चाहे वो शल्य चिकित्सा कक्ष हो या जांच घर और एक्सरे मशीन, या फिर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता हो और चोटिल बीमार प्राणियों को रखने की अलग जगह। यहाँ के कुशल चिकित्सक हर परिस्थिति से निपटने में दक्ष हैं। जीवों को टीके लगाने के लिए एक खास तरह की बंदूक या डार्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है, लगाने के लिए बनाई जाती है। इस बंदूक का इस्तेमाल कई बार उग्र हो गए या भटक कर रिहायशी इलाकों में जा पहुंचे जानवरों को बेहोश करने के लिए भी होता है। चिड़ियाघर में बने मछली घर का अपना ही आकर्षण है। इनके साथ यहाँ कई तरह के कछुओं को हाउस में हम कई प्रकार के उल्लुओं को देख सकते हैं। और इनके अलावा अंधेरे में रहने वाले पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सांप घर और पंछियों के बाड़े भी यहाँ आने वाले दर्शकों को खासा आकर्षित करते हैं। जहाँ पास से देखने का लुत्फ मिलता है, वहीं पंछियों के बाड़े में कई बेहद खूबसूरत और दुर्लभ चिड़ियों से लोगों का दीदार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्राणी उद्यान को घूम चुके हैं, तो एक बार फिर सोचिए और यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन में बैठकर एक बार इस उद्यान का चक्कर लगाइए। इसमें हर उम्र के लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला ये सफर गुफा और पुल पर से गुजरते हुए दर्शकों को उद्यान घूमने का एकदम अलग एहसास दिलाता है। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए प्रदूषण और शोर रहित बैटरी चालित वाहन की और वृद्धों एवं दिव्यांग दर्शकों के लिए व्हील चेयर की और छोटे बच्चों के लिए प्रैम की भी व्यवस्था है। बच्चों का खास ख्याल रखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर में उनके खेलने की बड़ी अच्छी जगह है, जहां बच्चे कई तरह के झूलों और खेल का मजा उठा सकते हैं। इस प्राणी उद्यान में अपनी तरह का खास ऑडिटोरियम है, जहां लोगों को जीव जंतुओं से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों के जरिए लोगों को जानवरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, ताकि लोग प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में उनका महत्व समझें और उनके संरक्षण में सहायता दें। इसी कड़ी में यहाँ बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में भारत की जैव विविधता को दर्शाया गया है और यहाँ वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक निवास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ जीव जंतुओं की खाल, हाथी दांत और हड्डियां रखी गई हैं, जिससे लोग
इन ढंग से समझ सकें। लखनऊ प्राणी उद्यान का पूरा चक्कर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है, जिसे 1 से 2 घंटों में पूरा किया जा सकता है। पर अगर आप बेहतर अनुभव चाहते हैं तो समय दें और इस पूरे उद्यान के माहौल का मजा लें। अगर आपको घूमते हुए भूख लग जाए तो कैंटीन में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाएं। फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ उद्यान में ही जल विहार का आनंद लें। पैडल से चलने वाली इस नाव में एक बार में 2 या 4 लोग बैठकर नौका विहार का मजा उठा सकते हैं। बदलते समय के साथ प्राणी उद्यान के रूप भी बदल रहे हैं। इतिहास में जहां जानवरों को पिंजरों में कैद, वहीं अब प्राणी उद्यान जीवों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, जो उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारत में बने जीवों को संरक्षण दिया, साथ ही आम लोगों को इस तनाव भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल देने का काम भी कर रहा है। हमारी कामना है कि आने वाले कई सालों तक ये वन्य जीव दर्शकों का इसी प्रकार मन मोहते रहेंगे और प्रकृति को बचाने की हमारी ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी।